बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में छोटेलाल नाम का एक गरीब लेकिन बहुत हंसमुख आदमी रहता था। उसका एक छोटा सा ठेला था जिस पर वह दिन रात मेहनत करके मोमोस बेचता था। गांव में हर कोई कहता, छोटे के मोमोस में कुछ जादू है, एक बार जो खा ले वो भूल नहीं सकता। लेकिन छोटे की एक बड़ी इच्छा थी, उसे एक बच्ची चाहिए थी। हर रात वह आसमान की ओर देखकर कहता, हे भगवान, तूने मुझे मोमोस बनाने का हुनर दिया, पर एक बेटी क्यों नहीं दी जो मुझे पापा कहे। एक रात जब छोटे ठेला समेट रहा था, उसने देखा कि कुछ मोमोस बच गए हैं। उसने सोचा, इन्हें फेंकने से अच्छा किसी पेड़ के नीचे रख दूं, जानवर खा लेंगे। वह पास के एक बगीचे में गया, मोमोस की थाली रखी और ऊपर से ढक्कन ढक दिया। सुबह जब छोटे उठा तो उसे बगीचे से हल्की सी हंसी की आवाज आई। ही धीरे से छो, बहुत गुदगुदी होती है। वो घबरा गया, दौड़ता हुआ थाली के पास पहुंचा। थाली हिल रही थी, ढक्कन से भाप उठ रही थी, जैसे अंदर कुछ जिंदा हो। छोटे ने डरते डरते ढक्कन उठाया और उसी क्षण भाप के गुबार से एक छोटी सी लड़की बाहर निकली। उसके गाल गोल, आंखें चमकीली और कपड़ों से स्टीम झर रही थी, जैसे अभी अभी स्टीमर से निकली हो। वो हंसते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, मत छूना, बहुत गुदगुदी होती है। छोटे की आंखें फटी रह गईं। वो खुशी से चिल्लाया, अरे भाग्यवान, देखो भगवान ने हमें मोमोस से बनी बच्ची दी है। छोटे ने प्यार से उसका नाम रखा मोमोसवती। वो बच्ची बहुत प्यारी थी, मगर एक अजीब बात थी, वो किसी भी चीज को छू नहीं सकती थी, क्योंकि जैसे ही वो छूती उसे गुदगुदी होने लगती और वो जोर जोर से हंसने लगती। एक दिन उसकी माँ ने दूध का गिलास दिया। जैसे ही मोमोसवती ने पकड़ा, वो हंसते हंसते लोटपोट हो गई। हाँ हाँ हाँ, माँ ये तो बहुत गुदगुदी करता है। धीरे धीरे पूरा गांव जान गया कि छोटे की बेटी मोमोसवती है। वो जो हंसती है तो दुख भाग जाते हैं। लोग कहते, जिस घर में मोमोसवती हंसे वहां कभी दुख नहीं रह सकता। एक दिन पास के राज्य का राजकुमार विक्रांत गांव में आया। जब उसने छोटे के ठेले से मोमोस खाए तो बोला, वाह, ऐसे स्वादिष्ट मोमोस तो जैसे किसी जादू से बने हों। छोटे ने हंसते हुए कहा, महाराज, मेरी बेटी खुद मोमोस से बनी है। राजकुमार चौंका, क्या सच? हाँ, उसका नाम है मोमोसवती। राजकुमार ने बोला, तुम्हारी हंसी मेरे राज्य की खुशी बन सकती है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। शादी धूमधाम से हुई। राजकुमार बोला, अब तुम मेरी मोमोस रानी हो। राज्य में जश्न हुआ, लोग बोले, हंसी की देवी हमारे राज्य में आ गई। लेकिन उसकी गुदगुदी वाली आदत नहीं बदली। वो सिंहासन पर बैठती तो हंसती, कपड़े पहनते समय हंसती, यहां तक कि राजा उसका हाथ पकड़ते तो भी हंस पड़ती। राजा मुस्कुराकर बोले, रानी, तुम्हारी हंसी ही हमारे राज्य की सबसे बड़ी दौलत है। राजमहल में एक ईर्ष्यालु बड़ी रानी थी। वो बोली, मोमोस से निकली लड़की कैसे मेरी बराबरी कर सकती है। उसने अपने जादूगर से पूछा, उसकी जान किस चीज में है। जादूगर बोला, उसकी जान उसी स्टीमर में है जिसमें वो पहली बार बनी थी। बड़ी रानी ने स्टीमर ढूंढ निकाला और उसमें पानी भर दिया। जैसे ही भाप उठी, मोमोसवती हंसते हंसते बेहोश हो गई। राजा घबरा गए। जादूगर बोला, अगर स्टीमर को खोलकर ठंडी हवा में रख दो तो रानी फिर से हंसेगी। राजा ने वैसा ही किया और कुछ ही पल में रानी की हंसी लौट आई। हाँ हाँ हाँ, महाराज, मैं बच। बड़ी रानी को अपनी गलती का पछतावा हुआ। राजा बोले, जिसने हंसी छीनी उसे सजा मिलनी चाहिए। पर मोमोसवती मुस्कुराई, नहीं महाराज, मैं हंसी बांटने के लिए पैदा हुई हूं, बदला लेने के लिए नहीं। और इस तरह मोमोसवती, हंसी की रानी ने अपने गुदगुदी भरे दिल से पूरा राज्य मुस्कान और प्यार से भर दिया।